मुजफ्फरपुर में स्टेशन पर जामा मस्जिद है, जो तकरीबन 200 साल पुरानी मस्जिद है, उसको शहीद करने का फरमान रेलवे ने जारी कर दिया। आपने देखा होगा अखबार में, सोशल मीडिया में, कारी सुहैब खड़ा हुआ मर्द मुजाहिद और कहा कि कारी सुहैब के रहते और तेजस्वी यादव के रहते कोई माई कलाल उस मर्द को शहीद नहीं कर सकता है। मस्जिद को शहीद करने से पहले कारी सुहैब को शहीद करना होगा। हमें रिश्ते की कुर्बानी देनी, हमें दोस्ती की कुर्बानी देनी, हमें बंधन की कुर्बानी देनी, हमें नफ्स की कुर्बानी देनी, हमें जज्बात की कुर्बानी देनी है। ऐ नौजवानों सुनो, जोश में होश मत खोना। जोश के साथ अगर होश नहीं होगा तो जोश का कोई काम नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। याद रखना, देश खतरे में पड़ा हुआ है। बिहार तय करेगा कि देश में संविधान रहेगा कि खत्म हो जाएगा। बिहार तय करेगा कि देश में लोकतंत्र रहेगा कि खत्म हो जाएगा। आज तेजस्वी यादव नहीं होते, आज आप वोट देने के लायक नहीं होते। बताओ बताओ, जो लोग वोट मांगता है, एफआईआर के वक्त कहा था, तेजस्वी यादव ने एफआईआर की चोरी को पकड़ी और पकड़ के सबसे पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया पटना में 24 तारीख को, जिसमें मैं भी मौजूद था। और 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट जाकर के जीत हासिल किया। राहुल गांधी भी हमारे साथ आए, तमाम विपक्षी दल हमारे साथ आए, तब जाके आप वोट देने के लायक हो। ये लोग वोट मांग रहा है, नहीं तो इनकी साजिश सारे मुसलमानों को वोट के अधिकार से वंचित कर देगा, है कि नहीं? बताओ। जब जब इस देश पे खतरा आया है, बिहार सबसे पहले जाके रास्ता दिखाने का काम किया। चाहे 3 तलाक का मामला हो, चाहे वक्त कानून का मामला हो। मैंने पहले भी कहा था, हमारे नेता भी कहा है, मैं फिर से कह रहा हूँ, बिहार में हमारी सरकार बनेगी। पहली कैबिनेट में वक्त कानून के लोग गलत तरीके से जो कानून बनाया है उसको फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा। और सीमांचल लोग कहते हैं सीमांचल में विकास नहीं हुआ। पूछो नीतीश कुमार जी से, 20 साल में कोई काम नहीं किया। तेजस्वी जी ने 17 महीने में 5.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। क्या उसके सीमांचल के मुसलमान नहीं थे? क्या 4.5 लाख नियोजित शिक्षक को परमानेंट किया गया? क्या उसके सीमांचल के मुसलमान नहीं थे? क्या तालीमी मरकज का मानदेय दुगुना किया गया? क्या उसके सीमांचल के मुसलमान नहीं थे? क्या नर्सिंग कॉलेज यहाँ कायम किया गया? क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या लोग कहता है कि सर्टिफिकेट बांट रहा है आजकल, कुछ लोग सर्टिफिकेट बांट रहा है। आपके क़यादत को खत्म किया जा रहा है, आपको गालियां दी जा रही है और आप खामोश बैठे हो। आपको फिरौन कहा जा रहा है, आप खामोश बैठे हो। आपको शद्दाद कहा जा रहा है, आप खामोश बैठे हो। याद रखना, ये सब के सब बाहरी है, चले जाएंगे। सऊदी में किसी की मौत होती है, मुजाहिद काम आता है। हरियाणा में लिंचिंग होता है, मुजाहिद काम आता है। दिल्ली में एक्सीडेंट होता है, मुजाहिद काम आता है। थाने में पकड़ा जाते हो, मुजाहिद काम आता है। आपके ऊपर जुल्म होता है, मुजाहिद काम आता है। आपका वोट नहीं होता है, मुजाहिद बनवाता है। आपका जिस मोड़ पे आपकी जरूरत पड़ती है, मुजाहिद खड़ा रहता है। पट्टा में कारी सुहैब खड़ा रहता है। कोई बाहर से आके आपका कंधा नहीं देता। आपके घर में मैयत होती है, कंधा मुजाहिद लगाता है। आपके घर में बीमार पड़ता है, हॉस्पिटल मुजाहिद पहुंचाता है। कोई माई कलाल बाहर से आके आपको कंधा नहीं लगाता, नहीं लगाता। कोई 5 साल में आके भाषण दे दे वो कायद हो गया, और जो 5 साल आपके गुलाम की तरह खटे वो आपका दुश्मन हो गया। क्या सवाल है साहब? और आप चुपचाप सुनते रहते हो। कल खुदा के यहाँ क्या जवाब दोगे जिसने 5 साल आपकी खिदमत की और लोग उसको शैतान कह रहे हैं? मतलब आपको शैतान कह रहे हैं। 3 साल से मदरसे लोगों की तनख्वाह बंद थी। मैंने तेजस्वी यादव जी के साथ कहा कि 3 साल से मदरसे के उलमा इकराम भूखे हैं, उनके बाल बच्चे। तेजस्वी जी ने मुख्यमंत्री से बात करके उनकी तनख्वाह चालू करवाई और मैंने ऐलान किया है। पटना में धरना था मदरसे के शिक्षकों का। मुजाहिद साहब ने मुझे खबर दी, मुझे खबर नहीं थी, मैं बाहर था कि हम धरना पर बैठे हुए हैं। मेरी टिकट बनी हुई थी दिल्ली के लिए, मैंने फ्लाइट की टिकट को कैंसिल करके जाके धरना में प्रचार करके मैंने ऐलान किया। मुझको तेजस्वी जी ने कहा, मैंने तेजस्वी जी से बात किया, वो भी बाहर थे, कैसा ऐसा मामला है। उन्होंने कहा कि जाइए तेजस्वी यादव का ऐलान कर दीजिए कि जिस दिन तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी 1459 के अलावा जितने भी मदरसे के मसाइल होंगे सारे मसाइल को हल कर दिया जाएगा। सबसे पहले सारे मसाइल को हल कर दिया जाएगा, कोई मसाइल नहीं रहेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूँ, मैं 400 किलोमीटर चल के आया हूँ, इसलिए नहीं कि कारी सुहैब को यहाँ से एमएलए बनना है, कारी सुहैब को यहाँ चुनाव लड़ना है। मैं इसलिए आया हूँ, मैं आपका भाई हूँ, आपके दुख दर्द में शामिल होता हूँ। बिहार में कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है। सबसे
पहले मोहम्मद के 41 खड़ा रहता है, ये आपको सोशल मीडिया पर देखते होंगे। और मैंने लड़ाई लड़ करके चिट्ठी आ गई जब मेरे पास कि मस्जिद जहाँ है वही रहेगी, तब जाके मैं चैन से बैठने का काम किया। यही आप जाइएगा पटना, रास्ते में फुलपरास है, उस फुलपरास में पुरानी कब्रिस्तान है, जिसमें एक सरकारी हॉस्टल बनाने का निर्णय कर लिया गया। उसका नेव खनने लगा, उसमें से कंकाल निकलने लगा। लोगों ने जब प्रोटेस्ट किया तो सब मुसलमानों को केस कर दिया, सब लोग जेल चले गए। मुझे खबर मिली, मैं पहुंचा, और जब तक मधुबनी में डटा रहा, जब तक ये निर्णय नहीं हो गया, मैंने तैयार किया और मजबूर किया सरकार को। ये निर्णय हुआ कि कब्रिस्तान की जो जगह है नापी करके बाउंड्री होगा, बाउंड्री के बाहर जो सरकारी जमीन है उसमें हॉस्टल बनेगा, सारे मुसलमानों से केस वापस होगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो उठा के देख सकते हैं, तो कब्रिस्तान की बाउंड्री भी हो गई, उसके पीछे जो है सरकारी जमीन का हॉस्टल